जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी पहले से अच्छे होंगे। तो आज के यह वीडियो में हम यह बताएंगे कि जब हमें एंजाइटी में जो जो चीज़ होता था, जिसके वजह से हम घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते थे, हमेशा उसी को है ना, जैसे होता है ना किसी लड़की के बारे में आप प्रेम रूम हो जाता था, आप उसी के बारे में सोचते हो। तो यहाँ एंजाइटी में जो भी चीज़ हुआ है, पैनिक अटैक जिसको बोलते हैं, आप अगर खाली हो तो उसका ज़रूर है ना एक आध दो बार याद आ ही जाना है। और याद आ जाएगा तो चेहरा जो है बेचारा सैड हो जाएगा, उदास हो जाएगा, डिमोटिवेट हो ही जाता है। और इसी सब के बारे में बताएं कि जब मेरे हमको होता था तब हम क्या किए थे और इसको किस तरह से है ना, बिना दवा और बिना कोई है ना क्या बोलते हैं, बाद में कोई दवा भी नहीं खाए थे, ना कोई साइकेट्रिक, ना किसी काउंसलिंग लिए थे, क्योंकि हमको उतना मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं था कि हमको उस समय पता नहीं था कि कोई मोबाइल पर ही है ना काउंसलिंग भी देता है। हाँ, साइकेट्री के पास लगातार है ना 6-7 महीना हम दवा खाए थे, वहाँ लास्ट में छोड़ दिए। तो चलिए उसी सब को है ना बताने का प्रयास करेंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि हम लगातार 1.5 साल तक ले दवा खाए थे, तो ये सब हार्ट के डॉक्टर और फिजिशियन जो होते हैं ना भाई, उसका लास्ट में बताया गया कि भाई आपको है ना चिकित्सा क्या बोलते हैं साइकेट्री मनोचिकित्सा के पास जाना है, तो वहाँ जाकर भी खाएं। उस समय तक हमको नींद की समस्या भी आ गया था ना, यानी नींद नहीं आता था। खैर, तो आज की इस वीडियो में हम सारा के सारा चीज़ बताएंगे। अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो ऐसे करें, ठीक है। तो हम यह कह रहे हैं भाई, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो कोई ऐसा मशीन है जिससे पता चल जाए कि भाई हम किसी से 5 किलो प्रेम करते हैं कि 10 किलो, या तो नफरत करते हैं या तो द्वेष करते हैं। ये जो भी चीज़ हम मेरे अंदर है किसी को पता नहीं चलने वाला है, कोई मशीन में भी नहीं आने वाला है और किसी को पता चलेगा आपके अलावा। तो अब यह सवाल यह है भाई कि हमें एंजाइटी है, ये तो आपका जांच करवाइएगा है ना, चाहे वो इसका करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एमआरआई करा लो, हार्ट के ईसीजी को करा लो, या तो पेट का जो भी है, या तो विटामिन D3 हो जाए या तो विटामिन B12, जितना जांच कराते उसमें भाई एंजाइटी में अइबे नहीं करेगा वो सब, ठीक है। जैसे हम किसी से कितना प्यार कर रहे हैं या नफरत कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा मशीन में, है ना। अभी तक कोई मशीन बना ही नहीं है। तो स्वाभाविक बात है यार, नॉर्मल आएगा। लेकिन नॉर्मल उसमें दिखा रहा है ना, तो मेरा मन जो है, आपका मन था या मेरा मन ये दिखाने लगता था यार ये डॉक्टर को कुछ पता होता नहीं है, ठीक है, गाली भी आ जाता था। मतलब स्वाभाविक बात है भाई, जहाँ दवा खा रहे कुछ हुआ नहीं तो खीस बढ़ता ही है, और इसमें चिड़चिड़ापन तो हो ही जाता है एंजाइटी वाले। तो ऐसा होने लगता था मेरे साथ भी। तो सोचते थे यार इसको कुछ पता नहीं, चलो दूसरा पास, तो उसके दूसरे के पास जाते थे, वही बात, फिर तीसरे के बाद वही बात। गाँव में जानवे करते हो, पकड़ पुकुर के कर झाड़ फूक करवा ही देता है। आदमी को भी लगने लगता है एंजाइटी वाले यार सचमुच में कुछ न कुछ धैर्य लिया है, तो जाके उसके बाद झाड़ फूक जो भी है भूत प्रेत के, तो हर तरह से चीज़ यह कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। जो डर है और उसमें है ना प्रगति हो रहा था, वो और बढ़ ही रहा था, एक एक दो के सिम्टम और है ना इंक्रीज हो रहे थे। तो हम यही सोचते थे भाई, जब समय बीत गया तो पता चला कि भाई एंजाइटी है, ठीक है। मतलब बहुत समय बीतने के बाद 1.5-2 लाख रुपया खर्चा करने के बाद हमको यह पता चला भाई एंजाइटी, क्योंकि गांव में इसको मैनिया रोग बोलते हैं, यानी मन की बीमारी। तो खैर, तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई आपको पता है कि एंजाइटी वाला व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन वो चिड़चिड़ा हो के गुस्सा करके भी खुद का नुकसान ही करता है। खुद उसको कंपन होने लगता है, चक्कर जैसा, डिजनेस क्या बोलते हैं, हर तरह की चीज़ उसमें आने लगता है। तो मेरे साथ भी इसे हो रहा था, खीस बढ़ता था घर वाले पर भी, लोगों पर भी, और समझो कि खुद पर भी गुस्सा आता था, है ना, गिल्टी महसूस होने लगता था यार क्या कर पाएंगे आप। और इस दरमियान में भाई जांचें तो बहुत हो गया था, लेकिन हम ऐसे सोचते थे ना यार, जाते हैं, जैसे मन घबराहट होने लगता था, पैनिक के सिम्टम आने लगते थे, सिर भारी होने लगता, कमजोरी जैसा, चक्कर जैसा, तो हम जाते थे बीपी चेक करवाते थे, क्योंकि पिताजी मेरा हेली उधर सोया हुआ है ना, आपको पता ही होगा भाई। हम जोड़ने लगते यार मेरा भी बीपी बढ़ रहा होगा, है ना, अपने से चला लेते थे कैसे, ठीक है, फिल्म चला लेते थे, मेरा भी बीपी बढ़ रहा होगा। और 4-5 दिन पहले तो ठीक था, आज पूरा बढ़ गया होगा ना, आज पक्का आज है ना ब्रेन हेमरेज या तो लकवा मार जाएगा या तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अभी चक्कर में सोचते थे एकदम चेक करवा लेते तो ठीक, मतलब ऐसे सोचते थे, ऐसे सोचना ही भाई अब चलो चेक कराने, मतलब ऐसा होता था कि चेक कराने ही कर रुकते थे। मतलब एकदम मन में विचार आता था कि बीपी बढ़ रहा होगा तो बीपी जाके चेक कराना। ऐसे ही लगभग 1.5-2 साल तक ऐसे ही कराते रह गए भाई, चाहे ईसीजी हो या तो सीटी स्कैन हो। क्योंकि थोड़ा भी आता था तो लगता था यार कल है ना 5 दिन तक ले नहीं हुआ मान के चलो, तो छठा दिन कुछ हुआ अजीब अजीब फीलिंग, तो फिर पहुंच जाते थे कि आज जरूर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा था। लेकिन हम यह कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन कि आपको भी, अब जैसे हम अब लास्ट में क्या किए कि दवा लेने गए, ठीक है,
ये बात भाई हम दिल से बता रहे हैं ना, आपको मानना और नहीं मानना आपके हाथ में है। तो गए दवा लेने, ठीक, दवा लेके आए और डिसाइड कर लिए हम कि आज के बाद दवा नहीं खाएंगे। जब इतना दिन से हुआ कुछ नहीं यार, पेट के बे इशू आ गया था, बिना खैले 2 बार लाइटिंग करने जाना था, खा के 2-4 बार, तो गैस इतना बनता था क्या बताएं, बहुत। और शरीर में तो जान था ही नहीं। बारात उरात जाना होता था किसी शादी उदी, तो पहले ही से हम बोल देते नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते थे चला वहाँ पर घबराहट बेचैनी पैनिक हो गया था, कौन वहाँ बचाएगा, वहाँ सीधे ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे हम सोच लेते थे। और हालत पंचर हो जाता था, जाने के तो नाम ही नहीं लेते थे, कहीं जाना पसंद नहीं करते थे। भीड़ भाड़ हो, झगड़ा लड़ाई हो, भागते थे। और जितना भागते थे भागा रहा था, ठीक है ना, आपको भी पता है। आप भाग रहे तो भगा रहा है। कोई भी चीज़ से भागिएगा ना भाई, वो भगाएगा, ठीक है। जैसे आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे, कोई आदमी बनमानुस बन जाता है, गुरिल्ला बन के कोई आदमी को डर आता है, तो भाई डरने वाला भागता है और जो नीडर है उसका सामना करता है। तो वही बात है, समझो कि यह एक भ्रम है, एक गोरिल्ला जो है बनमानुस है, नकाबपोशी है, आपके मन में विचार आ रहा, धारणा आ रहा है, ठीक है, लेकिन है एक्चुअल में कुछ नहीं। लेकिन जो डरता है वो तो भाई डरता है, भागता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जाना पसंद नहीं करते। दूसरी बात, कहीं चल गए तो यार वो आके चेहरा देखता था, कहते यार तुमको कोई रोग हो गया क्या, चल, और हम डर जाते थे उस समय। वो रोग के नाम लेता था, हम मन में सोचते थे यार कोनो कैंसर से तो नहीं हो गया, कोई भयानक रोग तो नहीं हो गया, कोई हार्ट अटैक तो नहीं होने वाला है। पूरा हम डर जाते थे, सोचते थे यार हमको कहला ही से कह दिया वो। तो कोई मेरे बारे में गलत बोले वो भी धरा जाता था, और नहीं कोनो बोलता था, हम खाली रहते थे। भाई याद पड़ता था यार उस दिन कितना भयानक था, है ना, मर ही जाते। तो भाई आपको बता दें कि एंजाइटी में क्या क्या हो सकता है ना, जो सिर में है ना एक बिजली जैसा झटका महसूस हो सकता है ना, लगे कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, भारीपन, मतलब क्या बोलते हैं, भारीपन भी हो सकता है, जकड़ल हो सकता है, दर्द भी कर सकता है, हार्ट बीट तेज हो सकता है, एक बाइक बिना कुछ किए, है ना, जहाँ तहाँ नस वाइब्रेट कर सकता है, आँख कान नाक जो भी है ये सब खिंचाव और नींद के प्रॉब्लम आ सकता है, सीटी सुनाई दे सकता है ना, कंपन सा चक्कर जैसा, है ना, आपको हो सकता है, पेट का इशू हो सकता है, पैर जो है सुन या हाथ सुनपन हो सकता है, जहाँ फोकस जाएगा वहाँ सुनपन की महसूसी हो सकता है। और आपको हमेशा बिना वजह से डर आते रहेगा, और एक बाइक कहीं भी रहिएगा टक से ना ध्यान जाएगा उस चीज़ को, जो पीछे हुआ है उस चीज़ पर जाएगा, डर जाइएगा। तो इसी तरह से बहुत चीज़ आप, है ना, मतलब गलत चीज़ आके यहाँ चिपक जाएगा, भागाने का प्रयास करिए, भागेगा नहीं, ढीठ की तरह एकदम जकड़ के रखता है ना, और आप इसमें फंसे रहते हो। तो अब हम क्या कहें कि लास्ट बार हम गए दवा लेने, आते हैं मेन पॉइंट पर, सोचे कि आज से दवा नहीं खाएंगे, बर्दाश्त करेंगे भाई, ठीक। एक बात यह सोच लिए। दूसरी बात कि यह सोच ली कि चाहे कुछ भी हो जाए दौड़ने जाएंगे, है ना, फील्ड में जाएंगे तो गए, एक्सरसाइज वगैरह जो भी है, खाना जो है चबा चबा खाना ही है जो बताएं उससे। उसके बाद हम ई मन को बता, देखो अगर हम दाढ़ी उड़ी बढ़ा ले यहाँ तक ले, केस उस यहाँ तक ले बढ़ा ले, पूरा गंदा कपड़ा पहन ले, तो भाई कहीं जाने का मन करेगा? बताओ, बाहर वाला जो ड्रेस है, बाहर वाला जो मेरा है ना पर्सनैलिटी है, उसको एकदम पूरा गंदा बना के रखें तो जाने का मन करेगा? कहीं नहीं। अगर जैसा बाहर रहता है उसे भीतर हो जाता है, बात समझ रहे हो ना। तो बाहर अगर एकदम चिकना उकना दाढ़ी उड़ी छिला उला के उस तरह बना उना के थोड़ा अच्छा कपड़ा सेंट उन मार के थोड़ा सा जूता उता पहन के रहिएगा तो घूमने जाना, जब बाहर ठीक रहेगा तो अंदरों वाला ठीक होना शुरू कर देता है। समझ रहे हो बात को? तो हम यह कह रहे हैं भाई कि आपको थोड़ा साफ सुथरा रहना होगा, एकदम दुमका चित्त नहीं रहना होगा, एकदम मतलब गैल गुजर, क्योंकि जब रहते हो क्या मतलब कथी के अंदर से बाहर खराब है तो अंदरों खराब होना ही जाना है, ठीक है। तो यह जो हम कर रहे थे भाई, जो एकदम देवदास की तरह एकदम रहते थे, कैसा लगता था यार कुछ होना तो है नहीं, अब सीधे ऊपरे जाना है, क्योंकि हार चुके थे, ठीक है। तो इसीलिए सब गुड़ा इसी तरह से रहता है भाई, कुछ करने के मन नहीं करता है, कहीं जाना नहीं चाहता है ना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा कुछ करने, क्योंकि भाई उधर डरा हुआ है, उसको लगता है कि भाई यही सलट लेगा। तो ऐसा हम मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं भाई और मेरे प्यारे बहन कि आप जो चीज़ को भाव दीजिएगा ना वही घाव देगा, जो चीज़ से डरिएगा वही डराएगा। क्योंकि आप देखते होंगे सोशल मीडिया, तो उसमें गुरिल्ला बन बन के लोगों को डराता है ना। तो बूढ़ा लोग बेचारा गोर पड़ता है, भागता है, कोनो भगवान बन के, शंकर भगवान बन के कोनो के डराता है यार, वो डरता है। तो उसी तरह से एंजाइटी के जो भी पार्ट्स हैं वो माइंड का प्रॉब्लम है ना, हार्डवेयर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब रह गया सवाल यकीन करना आपके हाथ में। तो यकीन कैसे करिएगा? तो भाई फिजिकल वर्क करो, कोई भी फिजिकल वर्क करो जिससे पसीना निकले, ठीक। दूसरी बात, डाइट अच्छा रखो, चबा चबा खाओ, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा बात यह है भाई, आपको अपने आप के ऊपर यह बताओ कि हम
100% नहीं 200% ठीक हूँ। अगर बाहर से बताइए तो अंदर वाला मन मान लेता है, क्योंकि मन बहुत बकलोल है, उसको सही और गलत में उसको फर्क नहीं बुझाता है। ठीक है, मतलब मन को पता ही नहीं उसको कि भाई कौन सही क्या। जिस पर आप एक्शन लेते हो उसको वही रियल लगता है। मतलब जिस पर आप फोकस बनाते हो, जिस पर ध्यान देते हो, जिससे मतलब एक्शन मतलब काम करते हो, कुछ भी काम उसके प्रति करते हो, वही आपको रियल लगने लगता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई, दवा ले लिए थे, खाना छोड़ दिए, नींद के बारे में हम बताएं वीडियो में कि भाई उसका टेंशन छोड़ दिया, आएगा तो ठीक है और नहीं आएगा तो उससे भी ठीक है। दूसरी बात है कि देखो बीच बीच में क्या होता था, जब हम इसको एक्सपोजर कर रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे, तो आता था ऐसा नहीं, घबराहट नहीं आता था भाई, मन आता था कि यार आज पक्का बेबी बढ़ गया, तो जाके हम चेक कराते थे। ठीक है, इस तरह से करवाते। लेकिन एक दिन ऐसा बुद्धि आया कि गए चेक कराने, फोटो खींच लिए उसको, बीपी वाला जो होता है, जो इलेक्ट्रिक मशीन, हालांकि हम दोनों से करवाए हैं बहुत बार, आप समझ सकते हो 1.5-2 साल में कितना बार कराए होंगे। उसको फोटो खींच लिए और उस पर दिखा दिए जितना, उसको ले लिए। बीपी के बारे में भी हम समझाएं क्या होता है एक्चुअल बीपी, क्या होता है इंजेक्टिव वाला। अब देखो, तो आपको भी यह सब करना है, क्योंकि मोटिवेट होने के लिए मान चलो आप नहीं जाइएगा, मन में चलित रहता है यार आज पक्का बढ़ गया होगा, आज पक्का खराब, तो एक दिन करवा लो, लेकिन उसको लिख लो या तो फोटो खींच लो। अब हम क्या किए कि सबका फोटो वोटो खींच लिए थे, जैसे सीटी स्कैन है उसका मोबाइल में फोटो खींच लिए, हार्ट का है उसका फोटो खींच लिए, बीपी का फोटो खींच लिए, और भी जो भी जाँच है उसका फोटो खींच लिए। और उस सब को भाई वो सब नॉर्मल था। अब जब हमको घबराहट होता था, बेचैनी होता, हम देख लेते साला बीपी अभी घबराहट हो रहा है, साला कल ही तो चेक कराए थे यार, 120/80 है या तो 121/, इधर मतलब 10-20% के ऊपर नीचे नॉर्मल होता है, क्योंकि एंजाइटी वाला में बढ़ते घटते रहता है, बढ़ते घटते हैं मतलब एंजाइटी वाला। इससे आपको कोई लकवा मारने वाला नहीं, कोई ब्रेन हेमरेज होने वाला नहीं है, ना कोई हार्ट अटैक होने वाला। तो हम खुद को इतने बता दिए यार, मेरा सब ये सीटी स्कैन वगैरह जब 2-3 बार कराए हैं, है ना, 2 बार करवाए हैं, ये सही है। ECG कई बार करवाए हमको खुद पता नहीं है, वो सब सही है, बीपी भी सही है, तो आप डरते क्यों हैं? तो हम सोचते थे मतलब डरना बंद कर दी, जो होना है हो जाएगा, है ना, तब इसको सामना करते थे। कभी कभी तो या है ना, खुद को मोटिवेट करते थे, नाचते थे, है ना, जानबूझ के एक्शन करने लगते थे। देखते कि यार मन अजीब अजीब फीलिंग आ रहा है, थोड़ा सा नहीं सुस्ती जैसा, थोड़ा सा नहीं डल ऐसा, थोड़ा सा नहीं मतलब लगता था कि चक्कर जैसा, तो हम थोड़ा या हुआ ना, मतलब शेर की तरफ अंदर से मोटिवेट होने का प्रयास करते थे, और सांस जो है लंबा पेट तक ले जाते थे, धीरे 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 छोड़ते थे और मोटिवेट होते थे और बताते थे यार, उस घटना को याद करते थे यार, उस दिन मर जाते यार, मरे नहीं ना, है ना, मरे नहीं। और आगे सवाल कि ये पैनिक है, पैनिक साइंटिफिक प्रूफ है, पैनिक से कुछ किसी को नहीं हुआ आज तक, आना होगा। तो अब रह गया सवाल, जो भी वो सब ध्यान रहता था कभी यार सबके साथ ऐसा हुआ है, और एंजाइटी में कितना लोग इससे परेशान हैं, और हम भी उसी तरह से मतलब रोना, मतलब वीडियो देखने लगे तो पता चला यार कि बहुत लोग परेशान हैं। अब हम इसका सामना करना शुरू कर दिए, है ना, सामना करना शुरू कर दिए कि अब जो होगा देखेंगे। अब रोना धोना बाबूस होना कहना बंद, तनको होता था शरीर में कुछ भी पूरा डर जाते थे, और घर के सारा उड़ा से कहते थे, नहीं होता था जो डॉक्टर के पास। तो अब फोटो वोटो खींच लिए लास्ट बार, ठीक है, तो उसके बाद गए, जो होता था हम मानते थे कि भाई ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा था, लेकिन देख लेते थे फोटो हुआ और खुद को बता लेते थे। ठीक है, या तो एक्शन करना है, खाना धीरे धीरे खाना है, और जहाँ जहाँ डर लगता था वहाँ से भागना बंद कर दिया। हम सोच लिए कि यार इसको भाव दे रहे हैं तब तक ही घाव दे रहा है, यानी जैसे आप सोशल मीडिया पर देखते हो कोई बंदर, कोई गुरिल्ला, कुछ बन के बच्चे को डराते हैं, है ना, कोई भगवान बन के डराते, अब बच्चों आदमी डरता है। तो भाई हम डरना बंद कर दिए, हम समझ गए कि यह एंजाइटी के पार्ट है। जब इसको एक दिन होने दिए यार, जैसे हुआ कहती कि एक बार हम क्या बताएं आपको, बता रहा इसे, गए, एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, मतलब उसका भाई का एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। अब वो कहा कि भाई थोड़ा चलो ना, उस समय एक्सपोजर पर थे हम, है ना, एक्सपोजर पर थे यार। हुआ कथी कि हमको ही बैठा दिए उसके साथ, अब वो बेचारा गैस सिलेंडर जो भी है, ऑक्सीजन वगैरह लगल है, अब हमको कह रहा था यार गैस दहिले रहना, एम्बुलेंस में। सोचो कि रात भर मतलब लगभग 11 बजे के आसपास, है ना, गाड़ी खुला तो PMCH गया, है ना, वो में बैठल अकेले, वो सांस चल रहा है, तिले रुक रहा है, हमार हार्ट बीट यहाँ तेज हो रहा है, हम डर रहे हैं यार, हमरे को काला बैठा दिया, चला हम कमज़ोर है, ये है वो है, हमारा इससे कुछ हो चाहे ना, हम ही ना निकल रही इसमें। लेकिन फिर कहें कि नहीं यार साला, फिर तुम उसी को सोच रहे हो, तुमको कुछ हुआ थोड़े है। उसके बाद गहरा पेट तक लंबा लंबा सांस लेना शुरू किया, कहीं जो होगा भाई, अब तुम मान लियो ना कि डरना नहीं, तो डरना नहीं तो एक बार कमिटमेंट कर दी तो और उसके बाद कहीं जो होगा देखा जाए, जय माता दी, है ना, बजरंग बली के नाम लिए लग गए। तो यार वहाँ पर जो डर घबराहट जो हुआ उसको होने दिए, चलो अंदर बड़ा सुकून हुआ, लगा कि इकट्ठे 100 रसगुल्ला के जो फीलिंग है वो आया।
और इतना आने से यार उस समय हम एक्सपोजर स्टार्ट किए थे, समझ ना, ये घटना से सामना करना मिल गया। तो हम जान गए इसका एक्चुअल में कि भाई आप होने देते हो ना तो आपके अंदर पुराना वाला पैटर्न मिटता है, नया वाला जाके आता है। और उससे तो भाई उसके बाद तो हम फिर मुड़ के नहीं देखे। जैसे होता है ना कि आदमी को एक मौका मिला, उसके बाद उस सीढ़ी चढ़ते चला गया। अब हमको एकदम मोटिवेशन मिला, क्योंकि वहाँ पर जो एम्बुलेंस में थे यार, है ना, तो आपको बता दे, है ना, बताना भी मुश्किल है। जैसे आप किसी से कितना प्रेम करते हो पता थोड़े है, बता थोड़े सकते हो, आपको पता है। तो यह भावना बताने का प्रयास करिए यार। उस समय उसका माँ बगल में थी, रो रही थी, उसका भाई था अगर रो रहा था, सबके चेहरे पर 12 बजा हुआ था। हम भी थे, तो भाई हम भी इंसान हैं, तो हमको भी 12-13 सब बजा था। और उन लोग को देख के यार मेरा शुरू हो गया, सांस खींच खींच के ले रहे थे, एकदम घबराहट, बेचैनी, हाथ उत कंपन हो रहा था यार, हार्ट भी छू छू के देख, सब महसूस हो रहा है हमको। कान उन सब जाम होते जा रहा है, सीटी से टन टन। हम तो भाई खुजली तिले इन्ने उन्ने ऐसे ऐसे कर रहे थे। हुलचुल लेके जाए तो जाए क्या, घरे थे तो तिले दूरा पर भागते थे, तिले पत्नी को कहते थे, तिले माँ को कहते थे। उससे ना होता था सोचते डॉक्टर के पास चल जाएंगे, चल ही जाते। यहाँ कहाँ जाएंगे, फंस गए एकदम पिंजरा में, अब हम भाग भी नहीं सकते थे यार। लेकिन पूरा मेरा फट रहा था, कह सकते हो, है ना, लग रहा था कि आज मेरा तमाम है। लेकिन यार हम बताया ना कि लंबा लंबा सांस लेना शुरू कर, आज ऐसे ऐसे करते थे, डर लगता था, करना पड़ता था यार। काला हम बोले कि नहीं कर रहे थे, करे। और जब नॉर्मल हुआ ना यार, कहा ना कि कट्ठे लाए 100 रसगुल्ला खाए, उसका फीलिंग, तो हम यही कहेंगे भाई आपको। हम यह नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाओ, तो भाई लास्ट कह दो, फोटो खींच लो, और बाद सामना करो। अगर सामना करते हो मेरे प्यारे भाई बहन, तो मेरी तरह बिल्कुल 100% निकल सकते हो। तो अगर एंजाइटी शेर है तो भाई आप 1.25 शेर बनो मेरी तरह। अगर मेरी बातों से आप, है ना, सहमत हो, तो भाई आप कमेंट में लिखो कि मैं 1.25 शेर हूँ। एंजाइटी शेर है तो आप 1.25 शेर हो। और एक चीज़ हम कहेंगे दिल से कि भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, कि इससे भी खतरनाक जो भी हुआ था हम उसको प्रैक्टिकल के साथ हम बताएंगे। और यकीन मानो भाई, आपको हम एंजाइटी से निकाल के छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे। बाकी आपको है, आप पर छोड़ देते हैं कि इस भाई का मतलब जो भी बात मेरा दिल से है ना, कोशिश किए हैं आज के ये वीडियो में जो हमको होता था वो बताने। क्योंकि हम ज़्यादातर सोचते हैं कि भाई किसी को होता था कि नहीं, अभी भी सोचते रहते हैं कि यार हमको जो होता है किसी को होता हुआ कि नहीं। लेकिन आज जो है कुछ ऐसा बात है जो एकदम पूरा हूँ बहू बताने का प्रयास किए हैं। तो अगर हम इतना ही कहें कि एंजाइटी शेर है तो आप 1.25 शेर हो भाई। आप केवल अपना शक्ति को, आत्मबल को, है ना, जागरूकता को बढ़ा लो और इसका सामना करना शुरू कर दो। जैसे किए तो वैसा ही करो भाई, 100% आप भी निकल सकते हो। तो फिर से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बताएं ना कि आप 1.25 शेर हो। एंजाइटी शेर है तो आपको लिखना है कि एंजाइटी शेर है तो मैं 1.25 शेर हूँ। और जब ये लिखने से, कहने से भाई आप सचमुच में 1.25 शेर हो जाइएगा, और इस तो चुटकी बजा के गायब हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय माता दी।